हमें लगता है कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के रहने के लिए बनी है, लेकिन और भी लोग हैं जो हमारे साथ इस दुनिया में रहते हैं। इनमें कुछ दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। ये वो रहस्यमयी शक्तियां हैं जो हमारी सोच और लॉजिक से परे हैं। इन्हीं में से एक होते हैं जिन। जिन और इंसान जब से दुनिया बनी है तब से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इंसान और जिन की दुश्मनी की नहीं, बल्कि उनके इश्क की कहानी है। लखनऊ के रहने वाले खुदा के एक नेक बंदे अराफात अली अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी खाला की बेटी आमरा के साथ उनका निकाह होने वाला था। वो हैदराबाद अपने काम के सिलसिले से गए थे, जहां तकदीर उनके जिंदगी के कुछ फैसले करने वाली थी। कादिर साहब, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ कैसे? अराफात साहब, कल की मीटिंग में हम भी हैं। अरे वाह, वेरी गुड। ग्लोबल समिट में साइंस और टेक्नोलॉजी पर प्रेजेंटेशन देने वाला शख्स इतना बड़ा खुदाबंद होगा हमने कभी सोचा नहीं था। देखिए कादिर मियाँ, ये साइंस एक ऐसा मजहब है जो अपने आप को मजहब कहलाने से इनकार करता है। चलो मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या चाहिए आपको? चाहिए आपको? क्या हुआ? खैरियत तो है? खाला तो नहीं, कोई नहीं है खाला वहाँ पे, कोई नहीं है। सुनिए खाला, सुनिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ड्राइवर, इसी वक्त गाड़ी रोको। अल्लाह का नेक बंदा है, इतने बढ़िया कपड़े पहनकर सड़क के किनारे बैठकर नमाज पढ़ रहा है। वाह।
सुनिए, अजी सुनिए, अजी सुनिए ना। नहीं, हमारा रोजा है। घर में निकाह की तैयारियां चल रही थीं। आपा और घर के लोग बड़ा बेसब्री से अराफत मियाँ का इंतज़ार कर रहे थे। अराफत मियाँ को एक दिन पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें देर क्यों हुई, इस बात का हमें कोई इल्म ही नहीं था। वैसे बड़े जिम्मेवार हैं वो, ऐसा कभी नहीं करते। पर इस बार तो उन्होंने फ़ोन से खबर तक नहीं की, और जब वो आए तो गज़ब ही हो गया। अब्बू, हमें आप लोगों को बिना बताए जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मैंने खुद ले लिया है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आप हमें माफ कर देंगे और फलक को इस घर में बहू का दर्जा देंगे। और हम अराफत, हमारा क्या? लौटकर आप हमसे निकाह करने वाले थे ना, उसका क्या? आप नजरें नीचे झुका लेंगे तो आपका गुनाह माफ हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। और आप कौन है? आप कहां से आई हैं? और आपको हमारे ही शौहर मिले थे फंसाने के लिए? आपने पैसे वाले लड़का देखा और उसे फंसा लिया, है ना? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? हमरा 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 बैठी बात आप अंदर चलिए। अराफत ऐसा कुछ करेगा, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
दुल्हन की आंखों में ऐसा क्या था जिसने आमरा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया? कौन थी वो? क्यों आई थी उनकी जिंदगी में? आइए जानते हैं। अब अमरा कैसी है? हाँ जी, पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिमागी सदमा पहुंचा है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। अमरा की इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। अगर हम आपकी जिंदगी में ना आए होते तो आज अमरा को इतना बड़ा शौक नहीं लगता। ये आप कैसी बातें कर रही हैं फलक? आपको थोड़ा ही पता था अगर अमरा का कोई गुनहगार है तो मैं हूं, आप नहीं। चलिए। अब क्या बताएं? हम सभी तो आराफत मियाँ के शादी में मजे करने का सोच रहे थे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि सारे लड्डू ख्वाब में ही रह जाएंगे। अब ना ही बजेगा बैंड और ना ही होगा जलसा। आराफत! आराफत! वो जुबैर! क्या हुआ जुबैर को? उसे बहुत तेज बुखार है। वो अपनी आंखें तक नहीं खोल रहा है। अल्लाह जाने उसे क्या हो गया है। तुम प्लीज जल्दी अंदर चलो। जुबैर, जुबैर, जुबैर देख, मैं मामू। अचानक से बुखार बढ़ गया है इसका। न जाने इसे क्या हो गया है। क्या हुआ जुबैर को? अब जुबैर को बहुत तेज बुखार है। आंखें ही नहीं खोल रहा है वो। तो देख क्या रहे हो आराफत? फौरन डॉक्टर को फोन करो। जी अब्बू। जी डॉक्टर साहब, इमरजेंसी है, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। हाँ लेकिन अरे क्या हुआ? वही जो बाकी सबने कहा कि इतनी बारिश में कोई नहीं आ सकता। या अल्लाह, बुखार 104 हो गया है। अब वो प्लीज कुछ कीजिए। हम इसे खुद ही लेके चलते हैं मेडिकल सेंटर। वहाँ इमरजेंसी में कोई ना कोई डॉक्टर तो जरूर होगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये अल्लाह के नाम का पढ़ा हुआ पाक पानी है। इसे जुबैर के बदन पे लगाइए, फिर देखिएगा जुबैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आर यू श्योर फलक इससे कुछ होगा? क्योंकि जुबैर को बुखार है। नीम हकीम खतरे जान, हमें नहीं लगता ये सही होगा। पर मुझे फलक पर पूरा यकीन है। फलक, आप जैसा चाहती है कीजिए, बस हमारे जुबैर को ठीक कर दीजिए प्लीज। आइए। जुबैर, जुबैर आंखें खोलिए।
देखिए सब आपसे बात करना चाहते हैं। फलक, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है हम सब पर। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? हम भी इसी घर के ही हैं ना। मेरा रिश्ता भी है जुबैर से। मैं तो बस अल्लाह के नाम का पाक पानी जुबैर की खैरियत के लिए लाई थी। बाकी सब अल्लाह ताला की मर्जी। फलक ने तो हम सबका दिल ही जीत लिया था। घर के कामकाज हो या रसोई, हर जगह अव्वल थी वो। और बातचीत में भी बड़ी ज़हीन और खुश मिजाज थी। जुबैर तो उनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। कहीं ना कहीं फलक को लेकर हम सब अपनी राय और अपना नज़रिया बदल चुके थे।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मामी जान, आप इतनी रात को नमाज क्यों पढ़ रही हैं? सब लोग तो शाम के बाद तो नमाज नहीं पढ़ते। बेटा, दिन में नमाज पढ़ना भूल गई थी ना, इसलिए रात को पढ़ रही हूँ। 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह मियाँ नाराज हो जाएंगे ना, इसलिए। चलो जाओ, अब आप जाके सो जाओ। जुबेर, चलिए जल्दी से दूध पीजिए, वरना हम आपको परी और राजकुमार वाली कहानी नहीं सुनाएंगे। लीजिए। दादी जान, मालूम है मामी जान कल रात को छत पे नमाज पढ़ रही थी। अच्छा अच्छा, आपने कैसे देखा? आप तो रात में सो जाते हो। हाँ, लेकिन कल मैंने देखा कि कोई ऊपर जा रहा है। वैसे परछाई बनती है ना, वैसी ही परछाई देखी मैंने। अच्छा जी, हमारे जासूस जुबैर ने परछाई देखी। रिफत और रिफत। जी अम्मी। देखा मियाँ जुबैर को? ये बड़े होकर राइटर बनेंगे। अभी से ही कहानियां बुनने लगा है। कहानी नहीं है दादी जान, मैं सच बोल रहा हूँ। कल रात वो जुबेर, लीजिए दूध पीजिए, जल्दी से, वेरी गुड। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? अरे क्या हुआ? किसको आवाजें लगा रहे हैं? नहीं, वो मुझे लगा कि कोई था यहाँ। कोई भी तो नहीं है, आपका वहम होगा। चलिए। हाँ,
आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। फलक पर शक तो हो रहा था, हालांकि शक की कोई पुख्ता वजह नहीं थी। घर के हालात भी बड़े बुरे हो चले थे। पहले अराफत मियाँ को नज़ला जुकाम हुआ, फिर दिनों दिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। हकीम डॉक्टर सबसे मशवरा करवा लिया गया, इलाज भी करवाया गया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। उल्टे अराफत मियाँ और चिड़चिड़े हो गए थे। जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखी तो आपा ने पीर साहब के पास जाने की सोची। कुछ तो हल निकालना जरूरी था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके घर में किसी जिन्न का साया है। क्या? किसी को दौरा पड़ा है या किसी को बहुत बुरा जुकाम है। घर में बदहाली शुरू हो गई है। जी हाँ, ये सब मेरे बेटे के साथ हो रहा है। आपके घर में कोई चीज या कोई शख्स है जिसे कोई दूसरा शख्स बेपनाह मोहब्बत करता है, पागल है उसके पीछे, वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। उसी ने ये काला जादू करवाया है और ये सब उसी के असरात हैं। ऐसी तो बस एक ही इंसान है, हमरा, जो अराफत से मोहब्बत। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। ये तावीज अपने बच्चे के सीधे बाजू पर बांध देना। अल्लाह अपने नेक बंदों की खुद हिफाजत करता है। आपा ने घर लौटते ही अराफत मियाँ की बाजू में वो ताबीज बांध दिया और ताकीद कर दिया कि किसी भी सूरत में उस ताबीज को नहीं खोलना है। फिर एक रात अचानक हम पानी पीने के लिए उठे तो हमने देखा ऊपर छत का दरवाजा खुला था, जबकि वो दरवाजा हम खुद ही बंद करके आए थे। अजीब लगा कि आखिर इतनी रात को छत पर कोई क्या कर रहा होगा।
माबूद से बड़ा नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रिफत, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज मेरी बात सुनो। हमें कुछ नहीं सुनना, चली जाओ यहाँ से। प्लीज हमारी बात सुनो। बहुत मुश्किलों से पहुंचे हैं यहाँ पर। हम झूठ नहीं कह रहे हैं आपसे। फलक एक जिन है। दादी जान, मालूम है मामी जान कल रात को छत पे नमाज पढ़ रही थी। हम मानते हैं कि हमने उस पर सेहर किया, लेकिन यही उसकी बात का सबूत है कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। राफत की जिंदगी खतरे में है। रिफत आपा, आप ये बात कैसे अनदेखा कर सकती हैं? अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। यही वो तांत्रिक बाबा है जिन्होंने मुझे फलक के बारे में बताया था। आप हमारी बात का यकीन नहीं कर रही थी ना कि फलक एक जिन है, तो आप खुद बाबा से पूछ लीजिए। बाबा, आप इन्हें बताइए ना फलक के बारे में। हाँ, मैं जानता हूँ इस लड़की को। ये मेरे पास आई थी। ये पलक पे शिहर और काला जादू करवाना चाहती थी, लेकिन फलक खुद एक जिन है। उस पर शिहर का कोई असर नहीं हो सकता। हाँ, ये असर अराफात पर जरूर हो सकता है, क्योंकि अराफात फलक का करीबी है। मैंने कहा था ना आपसे, हम इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते। अराफात की जिंदगी खतरे में है। हमें कुछ जल्दी करना पड़ेगा। आप अंदर चलिए बाबा। के जिन होने की सच्चाई से पर्दा उठ चुका था। वो दो आलिमों की ताकत के बीच कमजोर हो रही थी। पूरा घर उसके खिलाफ हो गया था। वो अकेली इंसानों के बीच फंस गई थी। फिर क्या हुआ? अराफात ने किसका साथ दिया? क्या फलक अपने आप को बचा पाई? क्या पढ़ रही हो तुम? घर के भलाई के लिए। झूठ बोल रही हो तुम ये सब अपनी भलाई के लिए कर रही हो।
नहीं रिफत, हमारी बात का यकीन कर। तो जिन्न नहीं है? बोल, तूने अराफात को नहीं फंसाया? बोल कि तू रातों को नमाज नहीं पढ़ती है? बोल कि तूने बानों को सीढ़ियों से नीचे नहीं गिराया? अपनी जबान से कबूल कि तू जिन्न है। हाँ हूँ मैं जिन, हाँ हूँ मैं जिन। मैंने ही बानों को गिराया था सीढ़ियों से, क्योंकि उस रात उसने मुझे नमाज पढ़ते हुए देख लिया था। अमरा ने घर के अंदर काला जादू करवा रखा है। मैं सिर्फ अराफात को बचाने की कोशिश कर रही थी। अराफात ने जो साया देखा, बानों के ऊपर जो साया था, वो जिन्नों की दुनिया से आए हुए जिन का साया है, जो मेरी हिफाजत के लिए यहाँ है। लेकिन मैंने किसी गलत इरादे से अराफात को नहीं फंसाया। मैंने अराफात के जैसा नेक बंदा कभी नहीं देखा। अराफात सच में अल्लाह का एक नेक बंदा है और मैं इन्हें अपने शौहर के तौर पर पाना चाहती थी। क्या यही मेरी गलती है? हाँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। रिफत आपा, जब आपके बच्चे की तबीयत खराब हुई तो क्या मैंने उसे ठीक नहीं किया? अम्मी, क्या मैंने कभी भी किसी भी शिकायत का मौका दिया? अराफत, क्या मैंने बीवी होने के फर्ज से मुंह मोड़ा? मेरी सिर्फ यही खता है कि मैं जिन हूं, इंसान नहीं। लेकिन अराफत, मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। हमसे नफरत मत करिए, हमें खुद से अलग मत करिए। जितनी भी आयतें पढ़नी है पढ़ लो, जो करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अराफत, आपने मुझे कबूल नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके जर्रे को अपने जिस्म में समेट के लेके जा रहे हैं और उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। आपने मुझे कबूल नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके जर्रे को अपने जिस्म में समेट के लेके जा रहे हैं और उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता, जुदा नहीं कर सकता, जुदा नहीं कर सकता। और इंसान की मोहब्बत की दास्तां खत्म हो गई। मिट्टी और आग ने नफरत छोड़कर मोहब्बत की एक नई इबारत लिखी, और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि वो दोनों ही उस खुदा के नेक बंदे थे। जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं, उसी तरह जिनों में भी अच्छे और बुरे जिन होते हैं।
आज फिर वक्त आ गया है जाने का, लेकिन फिर आऊंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए फियर फाइव, दहशत दोबारा।